हर हर महादेव। हाँ जी, तो ये जो मैंने पहला वीडियो डाला था तो मैंने सोचा चलो दिखा दूँ। 2 दिन तो हो गए, लोग 24 घंटे से ज़्यादा समय हो गया इसको पारे को पड़े हुए। और अभी इसको हम निकाल लेते हैं, देखते हैं कि ये कितना और ज़्यादा रंगीन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो और जो इसमें मैंने जो लाल रंग की जो मैग्नेट फ्री भस्म डाली थी वो काला काला सा हो गया। ये भी हो गई और ये भी हो गई। ये इस तरह की हो गई, एकदम एकदम काला काला हो गया। ये काला काला क्यों हुआ ये तो बाद में हम बात करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। थोड़ा पानी में इसको क्लियर कर लेते हैं। अलग नहीं हो रहा है ना।
लो जी, ये इस तरह से एक गोल्डन लेयर आ गई है इस पर। इसको टाइम हो गया 24 घंटे से ज़्यादा हो गए। तो ये इस केमिकल में, ये देखो दिखाई दे रहा है, देखो ये इस तरह से हो गया, ठीक है ना। 24 घंटे में इसमें ये परिवर्तन आया है। इसके ऊपर जो लेयर आई है ना, वो गोल्डन लेयर आई है। और मैंने इसमें कुछ और सारा जो कचरा है वो मैग्नेट फ्री भस्म का है, जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये है। तो गोल्डन तो हुआ है ये, पर इसकी मैं कमी बता दूं कि जो पारा है ना, ये बाजारी पारा है। इसको मैंने साफ़ नहीं किया है और ना ही मैंने इसको भूका किया, और जैसा बाज़ार से लाया वैसे ही इसको मैंने चेक करने के लिए डाला है कि ये किस तरह से काम करता है। अगर इसको हम भूका पारे को साफ़ करके और 2-4 संस्कार करके अगर इसको पारे को हम इसमें डालेंगे तो ये बहुत ही साफ़ और गोल्डन कलर आएगा, और इसमें बीज धारण करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसको हम कायम करके और अपनी आगे अक्सीर बना सकते हैं, या जो भी है वो बना सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे काम आ सकता है, ठीक है ना। अभी तो ये बाजारी पारा है, बाजारी पारे में ना थोड़ा सा कचड़ा भी होता है, काला काला लेड भी होता है, तो अशुद्धियाँ होती हैं ना। पर ये है कि गोल्डन ये बन रहा है, इसको ना बीज देने की ज़रूरत नहीं है। 24 घंटे में ये इस तरह का हो गया। और ये ऊपर की लेयर है जो कि गोल्डन है। पानी से धो भी लिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें कम से कम यदि ये 30-40 ग्राम पारा है तो इसमें 1 या 2 ग्राम या 3 ग्राम तक पारा ही गोल्डन हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है, पूरा पारा गोल्डन नहीं हुआ है इसमें, क्योंकि एक तो ये भूखा नहीं किया, भक्षित नहीं किया, दूसरा साफ़ नहीं किया सीधा बाज़ार से लाके। और ये बाजारी पारा, इसको पहले हमें साफ़ भी करना था और भूखा भी करना था। उसके बाद में अगर हमें करते तो ये पूरा का पूरा पारा गोल्डन हो जाता। फिर हमें बीज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको कायम करके और फिर हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो यही दिखाना था कि 24 घंटे में इस तरह का कलर हुआ है इसका। पहले वीडियो में मैंने दिखाया था तो उसमें हल्का हल्का हुआ था, हो रहा था, मतलब तुरंत मैंने डाला था तो 10-5 मिनट में इसने अपना असर दिखाया था। तो अभी ये इसमें पड़ा 24 घंटे से ज़्यादा समय हो गया, इसको 2 दिन हो गए। तो मैं चलो देख लेते हैं किस तरह की कंडीशन है इसकी। तो ये कंडीशन है इसकी, इसको बीज देने की ज़रूरत नहीं है। और इसको अगर हम साफ़ करके और 1-2 संस्कार करके इसके और तब करते तो ये पूरा का पूरा गोल्डन हो जाता। इस पर एक लेयर सी है, जो मैंने कहा ना कि ये कम से कम
30-40 ग्राम पारे में 1-2 ग्राम ही गोल्ड है इसमें, बाकी का अभी ये पूरा गोल्ड नहीं हुआ है ना। तो वही है कि इसमें जब ये भूखा ही नहीं है, जब ये इस मैग्नेट फ्री लोहे की भस्म को खा ही नहीं रहा, तो कहाँ से होगा। जितना हल्का फुल्का 1-2 ग्राम जितना ये भूखा होगा उतना इसने ये एक्सेप्ट कर लिया और ये अपना गोल्डन उसमें आने लगा। तो पारे को ना पहले साफ़ कर लें और भूखा कर लें, तब उसको कोई चीज़ खिलाएं, तब वो काम करेगी। उसके बाद फिर उसको कायम कर लें या उसको मेटल बना लें, जैसे चाहे जो अक्षीर में ले जाएं, तब वो रहेगा। तो ये छोटा सा एक वो है, ये जानकारी समझ लो, ये छोटी सी एक कड़ी हाथ लगी है। अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो रस कपूर पे होगा, रस कपूर को कायम करना। रस कपूर एक बहुत बड़ी कीमिया की चाबी होती है। एक दाल चिकना हुआ और एक रस कपूर हुआ। रस कपूर, दाल चिकना, ये दोनों कीमिया की चाबी हैं। जो बाजार नहीं कर सकते ना, उनको रस कपूर दाल चिकना ही बाजार करवा देगा। ठीक है ना, समझदार लोग समझ गए होंगे। तो ये जी 1-2 ग्राम की लेयर बनी है इस पे पारे की गोल्डन। ठीक है ना, अभी एक कच्चा पारा है, ये पकाया भी नहीं है मैंने, हो सकता है पकाने से ये पूरा गोल्डन हो जाए। ये तो ऐसे ही डाल दिया था मैंने, ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक है ना, और काम में दूसरे काम में लगा हुआ था मैं। तो बस यही दिखाना था कि 24 घंटे बाद क्या हालत होती है इसकी, क्या कंडीशन है, तो वही मैं दिखा रहा था। तो ये ठीक है जी। बाकी इसके ऊपर और ये एक वो हैं मारुति पाटिल करके हैं, मारुति पटेल करके हैं, बेंगलोर के हैं शायद। तो बेंगलोर के हैं वो, उनके बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं और एक बढ़िया आदमी है मेरी दृष्टि में। तो थोड़े समझदार भी हैं, बढ़िया भी हैं, और बहुत लोग उनकी शिकायत भी करते हैं, बहुत लोग उनकी तारीफ़ भी करते हैं। तो उनका एक प्रैक्टिकल था, एक मतलब एक वीडियो देखा था मैंने, तो उसमें वो डायरेक्टली उन्होंने एक केमिकल से एक गोल्ड बनाया, केमिकल से गोल्ड बना दिया था। और केमिकल भी उन्होंने डाला, एक दो चीज़ और डाली, एसिड भी डाले, 2-3 चाले, तो उसमें उन्होंने करके भी बनाया, दिखाया। तो वो वीडियो मैंने कई बार देखा, समझ में नहीं आया। लेकिन इस बार क्या हुआ कि अचानक से ही वो, मैं इसके बारे में सोच रहा था अचानक से, तो मुझे ध्यान आ गया। तो कुछ फार्मूले मेरे भी हैं, उन पर काम कर रहा था। तो वो जो वीडियो उनका है वो मेरे फार्मूले से उनको मैच कर गया।
और उन्होंने उसमें जो केमिकल यूज़ किए थे, और उन्होंने नाम तो नहीं बताते हैं वो किसी मेडिकल उसमें केमिकल का। तो वो केमिकल डिकोड हो गया, मतलब जो उन्होंने केमिकल डाला था वो मेरे को समझ में, मेरे जो प्रैक्टिकल में जो यूज़ हो रहा था वो केमिकल, उसको जब मैं यूज़ कर रहा था तो मुझे पता चला कि हाँ उस केमिकल का और वो उन्होंने जो वीडियो बनाया था उस केमिकल का वो मैचिंग हो गया, वो यानी कि डिकोड हो गया। और डिकोड होने का समझ रहे हो मतलब कि वो जो प्रैक्टिकल में जो उन्होंने जो कहना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था उस केमिकल का नाम। तो ऐसा हो जाता है, आदमी अभ्यास करता रहे, काम करता रहे, तो काम करते करते कुछ कुंजी हाथ में लग जाती, चाबियाँ हाथ में लग जाती हैं, और उन चाबियों की वजह से वो काम रुका हुआ रहता है। वो चाबियाँ जिसके हाथ लग जाती हैं वो काम कर लेता है। तो ऐसे ही आदमी चलता रहे, अपना कोशिश करता रहे, तो वो कहीं ना कहीं वो सफल होता है। तो ये मैग्नेट फ्री वज़न मेरे पास पड़ी हुई है और बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया है, लेकिन वो क्या है ना, काम नहीं करती। तो मैग्नेट फ्री वसम का काम करने का तरीका अलग है, वो फिर कभी बताऊंगा मैं। तो एक केमिकल था, एक केमिकल जो उसके भी काम कर रहा था मैं, वो केमिकल में से पारे में डाल के मैंने देखा कि ये क्या काम करेगा। और वो काम करने का मतलब ये है कि वो ये बिल्कुल एकदम पारा जो है ये बिल्कुल वैसा था, ये बाजारी पारा था, कचड़ा बहुत था इसमें। लेकिन मैंने क्या है ना, इसको अभी कुछ भी नहीं किया, कोई संस्कार भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, साफ भी ज़्यादा कुछ नहीं किया। और मैं इसमें डाल के देखा तो ये तुरंत गोल्डन होने लगा, और उस केमिकल की वजह से और भस्म की वजह से। तो 24 घंटे पड़ा रहने के बाद में भी ये इसमें एक अच्छी खासी लेयर आ गई है ना। तो ऐसा लगा जैसे इसको बीज दिया है। सोने का बीज देने पर पारे को, भूखे पारे को सोने का बीज देने पर इस तरह की लेयर आती है, और वो पारा है ना क्या बोलते हैं, रंजित होने लगता है। और जब पारा रंजित होगा और जब उसकी हम भस्म बनाएंगे, कायम करके अक्सीर बनाएंगे, तो वो निश्चित ही आपकी चांदी का भेद करेगा, तांबे का भेद करेगा, पक्की बात है। तो इस तरह से काम होता है और आदमी को सफलता मिलती है। जब तक आप उसको पारे को लोहा नहीं खिलाओगे और उसका रंजन नहीं होगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा, है ना, गोल्ड के घर में नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये है, ये भी पारा बाजारी है, पर इसमें क्या है, कचड़ा बहुत था। फिर भी मैंने इसको ना चेक करके देखा, यदि इसको भूंगा कर लिया जाए, पूरी तरह से भूखा कर लिया जाए किसी भी तरीके से, बहुत तरीके हैं, तो ये 100% काम करेगा और ये सोने के घर में जाएगा, ये सम्मस के घर में जाएगा। तो ये बिना बीज के काम हो रहा है ये, क्योंकि अपने पास बीज देने के लिए तो है नहीं ना गोल्ड। तो बीज बनाने के लिए गोल्ड होना चाहिए, फिर वो उसमें एक दो बार चरखा के ना क्रिया करनी पड़ती है उस पर, तब जाकर वो बीज बनता है। बीज भी कई तरह के बनते हैं गोल्ड के, तो अपने पास तो है नहीं इतना का नाम प्रबंध, हाँ इतना हम लोग तो अमीर है नहीं इतना। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अभी रसकपूर पे काम कर रहे हैं, रसकपूर कायम होगा तो बहुत कुछ कर देता है, तांबे को भी कर देता है वो, समझे ना। चलो करते हैं कुछ ना कुछ, इसका भी ना इसने अपना दिखाया जो भी है, ठीक है जी। यही था 24 घंटे रखने के बाद। मैंने कहा था वीडियो में कि 24 घंटे के बाद देखेंगे क्या करता है ये। तो ये तो अपना बराबर काम कर रहा है, पर ये भूखा नहीं है ना पारा बिल्कुल भी। फिर भी 1-2 ग्राम इसमें गोल्ड आ गया, 1-2 ग्राम गोल्ड कन्वर्ट हो गया अपने आप केमिकल से और उसकी लोहे की भस्म से, ठीक है ना। 1-2 ग्राम ही होगा, क्योंकि ये कम से कम 30 ग्राम करीब पारा है, 30-40 ग्राम। मैंने अभी वेट भी नहीं किया, अंदाजे से मैंने डाल दिया था, ठीक है ना। 30 ग्राम तो होगा पारा, ठीक है। तो 1-2 ग्राम ही इसमें गोल्ड करीब इसमें आया है, कन्वर्ट हुआ है। तो बाकी का तो ये भूखा हो जाएगा, भूखा होने के बाद में ये बराबर काम करेगा। चलो ठीक है, फिर किसी वीडियो में और जानकारी दूंगा। जिसको अच्छी लगे वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अधिक से अधिक लोग जुड़े, ठीक है ना। पर आगे की जानकारियाँ बढ़ाई जाएंगे। भी तो मैं बहुत सारी चीज़ें जानबूझ कर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि लोग लाइक नहीं करते, समझते नहीं है,
ठीक है, अपना हम काम कर रहे हैं, ठीक है। जब भी ज़रूरत होती है तो अपना बना लेते हैं वीडियो, ठीक है ना। कोई अपने को किसी से कोई लेना देना तो है नहीं पैसे का, है ना। किसी से कुछ कहना तो है नहीं, जिसकी मर्ज़ी है वो करे लायक, जिसको ना अच्छा लगे ना करे, ठीक है ना। और जो लोग आगे समझेंगे, आगे वीडियो आएंगे बढ़िया तो समझेंगे तो करेंगे। कम से कम 500 लाइक पे ना मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लोग जुड़ें। उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ज़रूरत है मेरे प्रयोगों की या मेरे सलाह की या मेरे काम की, तो उसमें उन लोगों को फ़ायदा हो, ये सोच के मैंने डालता हूँ। गरीब लोग होते हैं ना, बहुत गरीब होते हैं, तो वही कीमिया में आते हैं। मैं भी है ना बहुत स्ट्रगल किया है 4-5 साल से, है ना। लोगों के पास पारा खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, लेकिन कीमिया की पूरी जानकारी होती है उनके पास, वो काम करते हैं। तो मेरे पास भी ऐसा ही कंडीशन रही है कई सालों से, और धीरे धीरे काम किया, शुरू किया है, धीरे धीरे काम प्रोग्रेस हुआ है। तो गरीब लोग ज़्यादा करते हैं इस कीमिया को, ये मैंने देखा है। बहुत ज़्यादा गरीबी होगी उन पे ना, वो लोग ही इस कीमिया में आते हैं। रईस लोग या अमीर लोग नहीं करेंगे कीमिया को, ये गारंटी की बात है। जिसके पास पैसा बहुत होगा ना, खुद पैसा होगा, धन दौलत होगी ना, वो कभी कीमिया नहीं करेगा, वो दूसरी लाइन पकड़ेगा। जो गरीब होगा ना, जो गरीब होगा, शिव का भक्त होगा, जो भलाई का काम करने की इच्छा होगी ना, वो कीमिया में आएगा और उसको सफलता भी मिलती है। तो कीमिया में गरीब लोग ही ज़्यादा जुड़ते हैं ना, तो उन लोगों को कुछ मदद मिले, सहारा मिले, इसी सोच के मैं बनाता हूँ वीडियो। और कोई मेरा कोई फालतू का कोई इतना कोई ऐसा कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये छोटी सी जानकारी है, इसको कभी खोल के मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अभी तो काम चल रहा है पूरा मुकम्मल कीमिया पे भी मैं काम, जो मुकम्मल कीमिया बोलते हैं ना, उसको मैं दूंगा, एक बार में दूंगा और एक बार में ही आर पार हो जाएगा। एक बार में सब आदमी कहेगा हाँ कुछ दिया है, तो वही है, ठीक है जी। जब तक हर हर महादेव, भगवान शिव कीमिया जो कर रहे हैं, जो सच्चे दिल वाले, उनको सफलता प्रदान करें। हर हर महादेव।